अगर तुम्हारा दिमाग इतना मजबूत हो जाए कि किसी की बात सीधे दिल पर न लगे, ना गिल्ट, ना इमोशनल ब्लैकमेल, ना लोग काया कहेंगे कदार, जहां तुम खुद सोचो, खुद डिसाइड करो और खुद के रूल्स पर जियो, जहां तुम्हारा माइंड एक किला बन जाए। मेंटल फोर्ट्रेस मोड, आज की ये फाइल वेट्स डॉक्ट्रिन की इसी पर है। चैप्टर 1, द मेंटल शिफ्ट। हर नॉर्मल आदमी की लाइफ एक ही पैटर्न पर चलती है। कोई कुछ बोल देता है और उसका मूड गिर जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ देखकर अपनी वैल्यू कम लगने लगती है। फैमिली कुछ कंपेयर कर देती है तो दिमाग गिल्ट से भर जाता है। उसका पूरा डे, पूरी एनर्जी दूसरों के वर्ड्स पर चलता है। मेंटल फोर्ट्रेस वाला आदमी क्या करता है? वो एक दिन खामोशी से ये डिसाइड करता है, अब से मेरा दिमाग ओपन फील्ड नहीं, अब से मेरा दिमाग एक सिक्योर्ड जोन है। अंदर क्या घुसेगा, किसको परमिशन मिलेगी, किसकी बात पर मैं सोचूंगा, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। उसी दिन से एक मेंटल शिफ्ट शुरू होती है, जब आदमी सिर्फ फील करके रिएक्ट नहीं करता बल्कि ऑब्जर्व करके चूज करता है। चैप्टर 2, रियल एनिमी माइंड। हाईजैक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई आदमी नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है माइंड हाईजैक। जब दूसरे लोग अपने शब्द से, अपने एटीट्यूड से तुम्हारा पूरा सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं। कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम्हारा पूरा दिन उस पर सोचने में चला जाए। कोई तुम्हें गिल्ट फील करा दे और तुम अपने काम छोड़कर सिर्फ अपनी ही वैल्यू डाउट करते रहो। कोई थोड़ा प्यार, थोड़ा अटेंशन देकर तुमसे अपनी मर्जी का काम करवा ले। ये सब है माइंड हाईजैक, मेंटल फोर्ट्रेस बनाने का पहला रूल है, ये समझ लो कि कौन कौन तुम्हारा दिमाग हाईजैक कर रहा है। कौन सी बातें तुम्हें तुरंत हिला देती हैं, कौन से लोग तुम्हारी सेल्फ इमेज को कंट्रोल करते हैं, कौन सी याद तुम्हें आज भी रोके बैठी है। जब तक तुम इन हाईजैकर्स को देखोगे नहीं, तब तक तुम अपना किला बना ही नहीं पाओगे। चैप्टर 3, इनर वॉल्स फोर्ट्रेस। सिर्फ बाहर से नहीं बनता, सबसे पहले अंदर से बनता है। इनर वॉल्स का मतलब है तुम अपने दिमाग के अंदर कुछ क्लियर रूल्स सेट करते हो, जैसे कोई भी बंदा मेरा रिस्पेक्ट तोड़कर मेरे पास एक्सेस नहीं रखेगा, कोई भी रिश्ता मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं होगा, कोई भी सिचुएशन मेरे लॉन्ग टर्म मिशन से बड़ी नहीं होगी। ये रूल्स तुम किसी को बोलते नहीं, ये रूल्स तुम बस फॉलो करते हो। जब भी कोई इन इनर रूल्स के अगेंस्ट जाता है, तुम थोड़ा डिस्टेंस रखना शुरू कर देते हो। तुम शारीरिक रूप से नहीं, मेंटली डिटैच होने लगते हो। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग फ्री एंट्री जोन नहीं है। चैप्टर 4, इंफॉर्मेशन फिल्टर। मेंटल फोर्ट्रेस का सबसे बड़ा वेपन है इंफॉर्मेशन फिल्टर। हर दिन तुम्हारे दिमाग में हजारों बातें घुसती हैं। न्यूज़ पोस्ट, रील्स, लोगों की स्टोरीज, फैमिली के डायलॉग्स। अगर तुमने फिल्टर नहीं लगाया तो तुम्हारा माइंड कभी स्टेबल नहीं हो सकता। फोर्ट्रेस वाला आदमी सुबह उठ कर रैंडम कंटेंट नहीं खोलता। सुबह सबसे पहले वो अपनी सोच को डायरेक्शन देता है। दिन भर में कौन से कंटेंट को कंज्यूम करना है और कौन सी बात सीधे इग्नोर कर देनी है, ये वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है। कोई यूजलेस आर्ग्यूमेंट, कोई बेकार गॉसिप, कोई चीप ड्रामा, ये सब उसके लिए नॉइज है और वो अपने सिस्टम में नॉइज को जगह नहीं देता। जितनी कम बेकार इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा मेंटल एनर्जी। चैप्टर 5, इमोशनल गेटकीपर्स। मेंटल फोर्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, इसका मतलब है तुम्हारे इमोशंस के गेट पर तुम खुद पहरेदार बन जाओ। जब कोई तुम्हें हर्ट करे, पहले तुम्हारा पुराना सिस्टम तुरंत रिएक्शन देना चाहेगा, गुस्सा आंसर प्रूफ करना। फोर्ट्रेस वाला आदमी पहले रुकता है। वो अपने आप से पूछता है, क्या ये इंसान मेरी एनर्जी का हकदार है? क्या इस सिचुएशन पर इतना इमोशन देना जरूरी है? अगर जवाब नहीं आता तो वो उस इमोशनल गेट को बैंड कर देता है।
इंसल्ट हुआ पर वो उस इंसल्ट को अपनी सेल्फ इमेज के अंदर घुसने नहीं देता। लॉस हुआ पर वो उस दाढ़ को अपने मिशन तोड़ने नहीं देता। धीरे धीरे दाढ़ से डर कम और दाढ़ को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है। ये ही है इमोशनल स्टील गेटकीपर्स। चैप्टर 6 स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन। कोई भी मजबूत किला एक दिन में नहीं बनता। एक फेज आता है जहां तुम थोड़े अकेला महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा पहले जैसा कनेक्ट नहीं हो रहा, पहले जैसी बातें मजेदार नहीं लग रही। तुम सोशल जगह पर भी थोड़ा अलग सा महसूस करोगे। यही है स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन। ये डिप्रेशन नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन फेज है। इस फेज में तुम अपना माइंड रिसेट कर रहे होते हो, पुराने टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आ रहे होते हो, अपने आप को फिर से डिजाइन कर रहे होते हो। थोड़े दिन थोड़े महीने तुम्हारा सर्कल पतला हो सकता है, पर तुम्हारा दिमाग मोटा हो रहा होता है, स्ट्रांग हो रहा होता है। लोग कहेंगे ये बदल गया है। तुम अंदर से जानते हो, हाँ, मैं अपने फोर्ट्रेस की दीवारें खड़ी कर रहा हूं। चैप्टर 7 प्रेजेंस ऑफ अ फोर्ट्रेस माइंड अप। सोचो एक ऐसा आदमी जिसका दिमाग स्टेबल है, जिसकी आंखों में घबराहट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस है। कोई उसकी तारीफ करे, वो थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाता है। कोई उसकी बुराई करे, वो नोट करता है पर टूटता नहीं। कोई यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, वो स्माइल करता है और साइलेंटली गेम समझ जाता है। जब ऐसा बंदा रूम में एंटर करता है तो उसकी प्रेजेंस हैवी लगती है। ना वो ज्यादा बोल रहा, ना वो ज्यादा इंप्रेस कर रहा, पर सबके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये बंदा अपने दिमाग का खुद मालिक है। यही मेंटल फोर्ट्रेस मोड है, जहां तुम्हारा माइंड किसी का स्लेव नहीं, तुम्हारा अपना किला है। एंडिंग अब सवाल ये नहीं कि तुम मेंटल फोर्ट्रेस समझ सकते हो या नहीं। सवाल ये, क्या तुम अपने पुराने ओपन फील्ड दिमाग को छोड़ सकते हो, जहां हर आदमी, हर बात, हर कमेंट अंदर घुसकर तुम्हें हिला देता था? या तुम आज से धीरे धीरे अपनी दीवारें खड़ी करोगे, अंदर से क्लीन, बाहर से प्रोटेक्टेड? अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो तुम ऑलरेडी नॉर्मल भीड़ से अलग हो। अब चॉइस तुम्हारी है। माइंड हाईजैक मोड में रहना या मेंटल फोर्ट्रेस मोड ऑन करना, ये थी व्हाट्स अ डॉक्टर। एक और फाइल अगर तुम चाहते हो कि हम इस मेंटल फोर्ट्रेस को और भी गहरे लेवल पर ब्रेक डाउन करें, तो कमेंट में बस एक शब्द लिखना, फोर्ट्रेस।